Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In the previous video we have seen this one, chapter number 9 we have started of value education book. It's from second standard Maharashtra board. Okay, now we will start from here. We should. अब देखिए ये भी क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है. शुड कुड कैन में ये माइट ये सब के सब मॉडल ऑक्सिलरी हैं जो हम सारे मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के साथ. अब ये शुड ऐसा नहीं है कि आई वी यू दे के साथ में कुछ और यूज़ करोगे, ही शी इट सिंगुलर के साथ में कुछ यूज़ करोगे. ऑल विद ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू यूज़ शुड ओनली व्हेन, जब हमें ये दिखाना है चाहिए, जब हम कुछ सजेशन देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, सो शुड का यूज़ करते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, देन वी यूज़ शुड, राइट. तो अब कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो और शुड यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी को सजेशन कोई एडवाइस दे रहे हो और वो शुड के फॉर्म में शुड के सेंस में जा रहा है, यानी कि चाहिए. शुड का मतलब क्या है यहाँ पे? चाहिए. मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन वहाँ पे कंपल्शन आ जाता है. क्या आ जाता है? कंपल्शन. ओके, कंपल्शन यानी कि करना ही करना है. चलिए देखते हैं. वी शुड हमें चाहिए, स्टैंड यानी खड़े या खड़ा होना चाहिए. इन यानी में, नीट लाइंस. नीट लाइन का मतलब क्या है? अब नीट का मतलब साफ़ सुथरी लाइन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि इधर उधर मिक्स होके, एक नीट लाइन प्रॉपर. नीट का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज़ एकदम प्रॉपर हो. ओके, नीट यानी क्लियर, साफ़ सुथरी. समझ लीजिए आप ऐसे ही. नीट का मतलब मैंने जो समझाया इंग्लिश में ही समझिए. एंड मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली. नो नीड टू ट्रांसलेट अगेन एंड अगेन, कि हर एक वर्ड का हिंदी आना चाहिए, हर एक सेंटेंस को उसे ट्रांसलेट करना चाहिए. नो नीड. अगर आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इतना आपको समझ में आ गया, नॉर्मल आपने लोगों को बोलते हुए सुना है, कहते हुए सुना है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या होता है. अभी उसको हिंदी में ढूंढ के बताना, लर्न करना ज़रूरी नहीं है. वही चीज़ हिंदी में लर्न कीजिए जो आपको उसका मतलब नहीं पता है, राइट. वी शुड स्टैंड इन नीट लाइन्स. लाइन्स यानी वही लाइन्स, कतारें. लिख देती हूँ, फिर भी मैं कतारें लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे. ऑन यानी पर. स्कूल ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं ना, इसलिए यहाँ पे बोला है ऑन द स्कूल ग्राउंड. स्कूल ग्राउंड कहाँ पे होता है? हमारे स्कूल के पीछे आगे जो ग्राउंड होता है उसकी बात कर रहे हैं. सो वी शुड स्टैंड इन नीट लाइन्स ऑन द स्कूल ग्राउंड, सेड नीता. किसने कहा? नीता ने कहा. अभी ये तो नाम है तो इसका क्या ही लिखे ना. आवर प्रिंसिपल विल होइस्ट द नेशनल फ्लैग. हमारी प्रिंसिपल, आर का मीन्स क्या होगा? हमारी प्रिंसिपल विल होइस्ट. अच्छा, होइस्ट का मतलब क्या होता है? वही हम बोलते हैं ना, अरे आज फ्लैग होइस्टिंग है. तो होइस्ट का मतलब क्या होता है? लहराएंगी या फहराएंगी. मैं लहराएंगी लिख देती हूँ. होइस्ट का मतलब होता है लहराना या फहराना, बट विल इज़ हियर नो. देन ये किस में गया? फ्यूचर में गया. ठीक है, अब लड़का है तो लहराएंगे, बट ये तो हिंदी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. बट होइस्ट यहाँ पे है तो वो लड़का लड़की दोनों के लिए होगा, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा. आवर प्रिंसिपल विल होइस्ट द नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग सबको पता ही है हमारा नेशनल फ्लैग है. अब इसे राष्ट्रीय झंडा लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग. हमारी प्रिंसिपल नेशनल फ्लैग होइस्ट करेंगे. हमारी प्रिंसिपल नेशनल फ्लैग होइस्ट करेंगे. अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि नेशनल फ्लैग होइस्ट मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया. तो ये आइडिया भी जो होता है ना, जो वे है, तरीका है बोलने का, कि हिंदी में इंग्लिश को कैसे इंक्लूड करके मिक्स करके बोला जाए. फिर धीरे धीरे आपकी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होगी, बोलने आएगा आपको. फिर धीरे धीरे करके यू कैन मेक सेंटेंसेज ऑल्सो, होल सेंटेंसेज इन इंग्लिश. सो ऐसे आपको आइडिया करना है कि आपको अपनी हिंदी में ही बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं जो आपको वो आते हैं वर्ड्स, और हिंदी में आपको आता है, बट नो नीड टू यूज़ हिंदी because you have to speak English. No, you are here for speaking English, you are here for learning English. So हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से आती है.
तो अभी आपको क्या करना है, हिंदी में ही आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जितने आपको आते हैं वो यूज़ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और ये भी एक तरीका होता है कि कैसे इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ किया जाए हिंदी में। ये भी ना सबको नहीं आते, बहुत जगह पे अटकते हैं। जब स्टार्टिंग में हमें भी नहीं आती थी तो हम भी क्या करते थे, मतलब लोगों का सुनते थे कि कैसे इस वर्ड को उसने कैसे हिंदी में उसे मिक्स करके कैसे बोला। तो वो भी एक तरीका होता है, वो भी एक टेक्निक होती है। वो सुनते सुनते बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वी विल देन सैल्यूट इट सेड जॉन। वी विल, हम, वी विल देन सैल्यूट इट। अब सैल्यूट का मतलब होता है सलामी देना, लेकिन यहाँ पे विल यूज़ हुआ है। तो सैल्यूट जो है, तो सैल्यूट है सलामी देना होता है, लेकिन अब देंगे बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, विल यूज़ हुआ है। इट यानी इसे, किसकी बात कर रहे हैं, झंडे की। अब झंडा तो ना तो लड़का है ना लड़की है, तो यहाँ पे हीज़ हर कुछ बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। हिम हर कुछ बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि झंडा है। तो हमें पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो झंडा भी क्या है, एक वस्तु है हमारी, तो उससे हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, इट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यही किसी लड़का के लिए लड़की के लिए बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल है या कोई मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है, तो लड़की है तो हम क्या बोलेंगे, देन वी विल सैल्यूट हर। हर हो जाता है यहाँ पे। आदमी होता तो वी विल सैल्यूट हिम, लड़का है तो हिम हो जाता। अगर वो प्रधानमंत्री लड़का है, मतलब बॉय मेल है, तो हिम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको मैंने बहुत बार समझाया कि ही शी इट, ही शी इट, ही शी इट, तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। सेड जॉन, जॉन ने कहा। आफ्टर दैट, उसके बाद। अब देखिए, आफ्टर दिस तो इसके बाद, दैट का मतलब उसके, दिस रहेगा तो इसके, आफ्टर दैट, आफ्टर का मतलब बाद, दैट है इसके लिए मैंने उसके लिखा, दिस होता तो इसके लिखती। आफ्टर दैट उसके बाद, वी विल सिंग, हम। अब सिंग का मतलब होता है गाना, सिंगिंग करना, बट यहाँ पे विल है तो क्या यूज़ करेंगे, गाएंगे, क्योंकि ये तो फ्यूचर में जा रहा है ना। यहाँ पे हर जगह गागेगी के सेंटेंस से एंड हो रहा है हमारा। वी विल सिंग, हम गाएंगे क्या, द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगीत। अच्छा, राष्ट्रगीत यहाँ पे क्या है हमारा, जनगण मन। अब जैसे नेशनल एंथम है तो नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है, ये नेशनल फ्लैग है, ओके। नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर्स, नेशनल बहुत सारी चीज़ें हैं, नेशनल ट्री, ओके। सेड सुमन, वही सेड का मतलब कहा, सुमन ने कहा, ओके। वॉट मस्ट यू डू वैन यू आर सिंगिंग द नेशनल एंथम, आज द टीचर। वॉट मस्ट, क्या, वॉट यानी क्या, मस्ट यानी चाहिए, मतलब कंपल्सरी है। अब यहाँ पे कंपल्शन दिखा रहा है, दैट्स वाई यू शुड इज़ नॉट देयर, मस्ट इज़ देयर, कि पक्का तुमको ऐसे ही करना चाहिए। वॉट मस्ट यू, तुम्हें करना, व्हेन, जब, तुम, यू आर सिंगिंग यानी तुम गा रहे हो, सिंगिंग यानी गा, और यहाँ पे आर है तो रहे हो। द नेशनल एंथम, आस्क्ड यानी पूछा टीचर ने। अब यहाँ पे देखिए, आर का मतलब होता है, इज़ का भी मतलब होता है, एंड दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर सिंगिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर टॉकिंग, यू आर लाफिंग, यू आर गोइंग। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इफ़ योर सब्जेक्ट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तुम गा रहे हो, तुम चल रहे हो, ठीक है, रहा है, रही है, ख़त्म हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट अगर आपका है ही, शी, इट, सिंगुलर, तब तो हम यूज़ करेंगे इज़, और वही वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका है वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज़ आर, और वही वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो ये तो सेम है, और आई के साथ में एम आएगा और वही आईएनजी, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे था यू आर सिंगिंग, अब यू की जगह पे आई रख दिया तो आई एम सिंगिंग। अब वही यहाँ पे मैंने रख दिया ही इज़ सिंगिंग, शी इज़ सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, प्लूरल है, बहुवचन है तो डॉक्टर्स आर सिंगिंग, ओके।
पीपल आर सिंगिंग, बहुत सारे लोग हैं तो पीपल आर सिंगिंग। और जैसे राम एंड श्याम आर सिंगिंग, क्योंकि प्लूरल हो गया ना, बहुवचन। सिंगुलर राम इज़ सिंगिंग, अगर एक ही लड़का है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको लर्न करना है। कब ये हम कब करते हैं, जैसे वही मैंने बोला कि अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन रहा है, रही है में कोई चीज़ मतलब कंटिन्यूसली वो चल रहा है। हर जगह पे रहा है, रही है नहीं आता, कहीं कहीं पे सिर्फ है भी आता है, तो वहाँ पे हमें समझना होता है, वो थोड़ा सा समझने वाली भी बात होती है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है। रिमेनिंग पार्ट्स वी विल सी in the next video. If you want any kind of video related English, you can do comment in comment section. Okay, if you have any doubt you can ask. एक कमेंट आया था, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं एक्चुअली भूल गई थी, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो फिर भी मैं उस पर वीडियो बना दूंगी जो भी कमेंट आ रहे हैं। ओके, ग्रामर, रही बात ग्रामर के जो कमेंट आ रहे हैं कि ग्रामर के बारे में सिखाइए, तो देखिए ग्रामर अलग से सीखना एक बहुत बोरिंग काम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को रीडिंग नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों को बेसिक से सीखना है, तो हम बेसिक के साथ साथ में पूरा सेंटेंस के साथ में सीखते जा रहे हैं। सिर्फ आप जब ग्रामर सीखते हो तो आपको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे सेंटेंस बनाया जाए या किस सिचुएशन में वो ग्रामर को यूज़ किया जाए। बट व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर रीडिंग ऑल्सो, वी आर लाइक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो आई एम टीचिंग यू। ओके, एंड आई एम टीचिंग यू लाइक यहाँ पे जो भी आपके ग्रामर रूल्स आ जा रहे हैं वो भी सिखाते जा रही हूँ। तो एक वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है। सो एटलीस्ट यू वॉच 1 or 2 videos every day, so you can also see changes in your English, you can see improvement in your English. If you are improving, so do comment yes I am improving, I improved a lot. If it is not helpful then also you tell me in comment section। अगर आपको नहीं हो रहा है हेल्पफुल, किस तरीके से आपको हेल्पफुल होगा। वैसे तो मैं आपको एक एक वर्ड रीड करके भी बता रही हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बता रही हूँ, उसका मीनिंग भी बता रही हूँ, फिर जो ग्रामर रूल्स आ रहे हैं वो भी बता रही हूँ। फिर भी कुछ आपको लग रहा है, हाँ एक कमेंट आ रहा था कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, तो इंग्लिश में ही बोलती हूँ, लेकिन जैसे कि अभी जो लोग बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश एज वेल इंग्लिश ऑल्सो। ओके, आप भी प्रैक्टिस कीजिए डेली, एटलीस्ट देखिए 2 वीडियो और रीडिंग करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे उन वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कीजिए। ट्राई कीजिए कि प्रोनाउंसिएशन सही हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। ओके।